तो एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन यानी आईसीई की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीसीए कोर्सेज क्या हैं और आप लोग घर बैठ के इसको कैसे करेंगे। ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आप लोगों को ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे इन केस अगर आपको कंप्यूटर का कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर्स पर काम करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एंड्रॉइड फोन पर कैसे काम किया जाता है वो सारा काम जो कि एक कंप्यूटर पे किया जा सकता है, वो चीज आप फोन पर कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग इस क्लासेस में फिनिश करेंगे। आपको बता दूं, इन क्लासेस में हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग टेली जैसा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये कैसे फोन में यूज करते हैं, आगे चल के आप कंप्यूटर पे तो यूज कर ही पाएंगे बिकॉज आपको बेसिक समझ आ जाएगा। इंटरनेट के हर चीज छोटी बड़ी सारे ट्रायल्स आप लोग देख पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को एंड्रॉइड ऑफिस के बारे में मिलेगा जिसमें कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। साथ ही साथ इस पे डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आज की डेट में जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, सब जगह एडवर्टीजमेंट का कमाल है, सब जगह एड्स चलते हैं। आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक को कभी कोई पैसा नहीं देते, तो ये सारे नेटवर्क काम कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास बनेगी बिकॉज आपको ये सारी चीजें रोज होकर सुनने को मिलती हैं। आप लोग एक्सेल का यूज बहुत सारे बच्चे कर पाते होंगे, लेकिन एक्सेल कंप्यूटर पे करना सीखा है, हम लोग सीखेंगे फोन पर कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एप्लीकेशंस हैं तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि आप इस कोर्स को तभी ज्वाइन कर रहे हैं जब आपको कंप्यूटर का बेसिक्स खास नहीं पता और बिल्कुल फ्रेशर है, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने फोन पर इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान पे रखकर ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। बच्चों इस जूम ऐप के बारे में भी मैं कुछ चीजें बता दूं। इस बीच कई सारे बच्चों ने मेरे को कहा कि सर आप जूम पे मत बताइए, आप कोई दूसरे ऐप पर बताइए बिकॉज आज की डेट में हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना का किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई फायदा हो। तो कई सारे बच्चों ने मेरे को यही कहा कि सर आप इंडियन ऐप्स का यूज करिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जूम मीटिंग ऐप है, अगर इसके बारे में आप बात करें तो जूम मीटिंग ऐप चाइना का ऐप नहीं है। अगर मैं आपको गूगल पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाऊं तो ये यूएसए का ऐप है पूरा। अगर आप लोग चेक करेंगे, जूम ऐप कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए ये एक अमेरिकन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स भी सैन जॉस कैलिफोर्निया में है। और साथ ही साथ इसके बारे में और भी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ है। लेकिन इनका जो ओनर है, जो इनके कर्ता धर्ता है, वो चाइना के थे। फिर उन्होंने अपना एक तरह से डोमिसाइल जो है वो यूएसए में शिफ्ट कर लिया और वहां की नागरिकता ले ली। तो देखा जाए तो ये जो फाउंडर है इनके एरिक यान, इन लोगों ने अमेरिका में काम किया है, ये कंपनी वहीं की है। लेकिन मैं उसके बावजूद आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हम लोग दिशा थोड़ा सा गलत डाइवर्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग एप्स को कहते हैं कि यूएसए के एप्स या कोई भी समथिंग इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल सही है, सब कुछ प्रमोट करना चाहिए लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर में। क्योंकि अगर इसके बारे में हम लोग और ज्यादा अच्छे से बात करें तो हम लोगों को एक चीज की पहले तो बेस तो समझिए क्या है। आप लोग ऐप को अपोज करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा जैसे शुरुआत में था, कई बार हुआ है। आपको जानकर हैरत होगी, वर्ल्ड में 91% मोबाइल जो है वो चाइना मेड होते हैं। आप शायद जिस मोबाइल पर देख रहे हैं वो भी चाइना का ही बना हुआ है। तो सभी को शुरुआत मिशन की इस तरह करनी चाहिए कि चाइनीज प्रोडक्ट को पहले इंपोर्ट करना बंद किया जाए। क्योंकि अगर आप फोन ही नहीं यूज करेंगे उनके तो बट नेचुरल है, ऐप को अपोज करने से उनके कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर अर्थव्यवस्था उनकी तोड़नी है तो आपको इस मिशन में ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट्स को अपोज करें। तो बाय द वे एक छोटा सा ये डिस्कशन था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहले जूम को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे। बच्चों क्लास के दरमियान या क्लास के आगे पीछे अगर कभी भी आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो आप अपने जूम ऐप में सबसे नीचे बॉटम पे देखिए, राइट में 3 बटन्स दी गई होंगी। मैं आपको ये ऐप ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो जब जूम को आप ज्वाइन करते हैं तो 3 बटन साइड में दी रहती हैं, उन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद रेज हैंड बटन दबाएंगे। तो आप लोग जैसे ही रेज हैंड बटन दबाएंगे आप लोग पाएंगे कि आप लोगों का हाथ खड़ा हो गया है और मेरे को दिखने लगा है।
तो आप लोग सभी लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखें। अभी आप तुरंत अपने साइड के ये 3 बटन्स जो हैं, इन 3 बटन्स को टच करिए और 3 बटन को टच करने के बाद आप लोग रेज हैंड बटन पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रहा 3 बटन। जब आप इसे टच करेंगे तो रेज हैंड बटन ऑन आ जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने हाथ रेज किया है, तो मैं आपके स्पीकर्स ऑन करके आपसे पूछ पाऊंगा। और अगर आप इनकेस नहीं पूछना चाहते तो आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। आप लोग रेज हैंड बटन फिर से टच करिए, आपका हाथ नीचे आ जाएगा। तो जूम में अगर कोई सवाल पूछना होता है इस बीच हम लोग बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपकी प्राइवेसी लोगों को दिखे, आपका कैमरा ऑन हो, तो नीचे देखिए यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट वीडियो, इसको ऑफ कर दीजिए। अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप लोगों की सामने का फ्रंट कैमरा ऑन होते ही आपकी वीडियो जो है वो फ्रंट वायरल होगी और आप सभी लोग आपको देख पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑडियो है, ये अगर आप ऑन कर पाएंगे तभी आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इस चीज का छोटा सा ध्यान रखा जाइए। चलिए मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, एक एक करके पहले आप लोग अपना अपना हाथ रेस करिए और थोड़े सा बातचीत हो जाए और उसके बाद हम लोग कोर्स ऑन करेंगे या कोर्स शुरू करेंगे। इसी बीच मैं चाहूंगा कि आप लोगों में जितने भी बच्चे हैं वो लोग अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर लें और प्ले स्टोर में एक एक्सप्लोरर या एक यूं कहिए फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड कर लें। MI एक्सप्लोरर के नाम से एक्सप्लोरर मिल जाएगा, ये डाउनलोड कर लें। ये आपको एक इजी एक्सप्लोरर है और इसमें सभी कुछ अवेलेबल है, यहाँ तक कि वर्चुअल VPN भी है, तो आप लोग ये सारा कुछ यूज कर पाएंगे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ फाइल और फोल्डर्स कैसे एंड्रॉइड में प्रॉपर रखे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज की क्लास होगी। तो आप लोग प्ले स्टोर करके इसको इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके प्ले स्टोर में जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग इसको ओपन कर पाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसके बारे में मैं पूरा आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, ये सारी चीजें मैं इसके साथ डिस्कशन करूंगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ सुन लेते हैं कि किस किस बच्चों की क्या क्या जानकारी है, कौन कहां से है। मैं बच्चों आपका नाम भी बोलूंगा तो आप लोग चाहें तो नीचे से स्पीकर्स ऑन कर पाएंगे। सबसे पहले अंकुर यादव, अंकुर यादव आप अपना स्पीकर नीचे से ऑन कर लीजिए। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी सर। कहाँ से हैं अंकुर आप? सैनाई के पास से सर। अच्छा अच्छा, मतलब यही लोकल के ही हैं आप। ओके। जी हाँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। लॉकडाउन कैसा गुजरा? सर बड़ा बोर हो गए हैं, बहुत आलसी भी हो गए हैं। हाँ ये तो होना ही था। ओके, नेक्स्ट हाँ एलसीए नाम से एक स्टूडेंट है। बच्चों मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने नाम से लॉगिन करिए ताकि मुझे बात करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नाम चेंज नहीं किया तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैं उनके फोन के नाम से उनको बुला पाऊंगा। सुनील कुमार, सुनील आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। एक ने एलसीए के नाम से लॉगिन किया है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रियदर्शनी। यस सर। कहाँ से हैं आप उत्तर बेटा? प्रदेश, बरेली। बरेली से हैं। बरेली सर। यस सर। ओके, क्या कर रहे हैं इस समय? सर BTC कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए गुड। और सर कंप्यूटर सी लैंग्वेज के बारे में कुछ ओ लेवल कर रहा था सर, 2 पेपर रह गए हैं, वेब डिजाइन और सी लैंग्वेज। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, बाकी 2 क्वालिफाई हो गए। आप डायरेक्ट स्टूडेंट हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं? इंस्टीट्यूट से हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, बीच बीच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ओके ओके नेक्स्ट। सर, ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए अब मैं कुछ ही स्टूडेंट्स के हाथ रेस करा लेता हूँ। आप में से किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना चाहता है तो जरूर हाथ रेस कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं बच्चों। कोई किसी को कोई इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई? ओके, रविंद्र का हाथ रेज हुआ है। रविंद्र बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग रविंद्र, बताइए।
सर इस क्लास में सर मतलब हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही है, इसके कुछ क्या सीन है सर, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। एक्चुअली ये क्लास एक डीसीए कोर्स की क्लास है जिसमें हम लोग बच्चों के साथ बेसिक कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने अभी क्लास जब शुरू हुई थी तो मैंने बताया था जिसमें कि हम लोग इन सिलेबस को कवर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे ट्रिपल सी ओ लेवल उनसे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। ये उनके लिए बेसिकली डिजाइन की गई है जो कि मोबाइल से फेमिलाइज नहीं है, यानी कि मोबाइल चलाने की बात नहीं कर रहा। यानी कि मोबाइल में ऐप जैसे कि मान लीजिए एक्सेल यूज करना है तो कंप्यूटर पे एक्सेल पता ही नहीं है उनको। तो आज की डेट में कंप्यूटर पे तो एक्सेल सबने पढ़ा हुआ है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोबाइल ऑफिस कैसे काम करता है, और साथ ही साथ अगर नहीं भी आता किसी को ऑफिस के बारे में तो मोबाइल पे आप लोग ऑफिस का वर्क कैसे करेंगे, टैली मोबाइल पे कैसे हो पाएगी, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टॉक स्टॉक यानी कि आप लोगों का शेयर मार्केट, और साथ ही साथ इंटरनेट बेसिक्स, और इन सब पे डिस्कशन होगा। ये एक छोटा सा बेसिक लेवल का कोर्स होगा जो कि एक ऑफिस एप्लीकेशन को ध्यान पे रख के बनाया गया होगा। आज की किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल कोर्स पढ़ना होता है जिसमें कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाया जाता है, ऑफिस पे काम करना सिखाया जाता है। तो इस लॉकडाउन में हमने उस समय को यूटिलाइज किया क्योंकि अभी बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। जी जी सर, तो इसमें सर अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा कुछ आप अपनी जानकारी साझा कर सकें। तो वो लास्ट में ही होगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले बहुत सारी चीजें आएंगी कि हम लोग पहले वेबसाइट में कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर पाएंगे, हम लोग एडसन अकाउंट कैसे बना पाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग एड्स को कैसे प्लेसमेंट दे पाते हैं, वेब पेजेस में कैसे बनता है, फिर उसको हम लोग अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे एक एक मार्केटिंग मतलब कि पैटर्न के फॉर्म में, और एक अर्निंग का सोर्स बना पाएंगे। तो वो एक पूरा का पूरा मतलब एक तरीका है कैसे सर्च इंजन में उसको ऐड किया जाता है, वो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होगी। यस सर, तो सर इसकी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे डेली चलेंगी यही टाइम पे, या फिर इसका क्या शेड्यूल है सर नहीं, इसका? ये अभी शेड्यूल जो है वो अभी तो 11 बजे का ही है। अभी तो फाइनलाइज ये हुआ है कि ऑल्टरनेट क्लासेस रहेंगी, लेकिन अगर बच्चों का रश अच्छा रहा, इंटरेस्ट अच्छा रहा तो फिर हम लोग इसको डेली कर देंगे। ओके सर। ओके, तो ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट कुछ डिस्कशंस हैं और वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विवेक तिवारी जी का सवाल है। विवेक, आप अपना स्पीकर नीचे से ऑन कर सकते हैं। विवेक, अभिषेक वर्मा, विवेक एंड अभिषेक, आप लोग स्पीकर्स ऑन कर लीजिए बच्चों। और अगर इनके हाँ, सर। विवेक बताइए कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे हमारा ये एक्सेल मोबाइल पे जिस फंक्शन पे काम करेगा, सेम वो लैपटॉप पे भी करेगा ना? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें के लिए मैं प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट का ही, आप लोग देखेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ये है, सेम माइक्रोसॉफ्ट का जी ही जी आपको प्रोडक्ट डाउनलोड करा के उसी पे काम कराऊंगा। तो जब आप लोग यूज सर। करेंगे सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ वैसे ही होगा क्योंकि सेम कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो जब आप लोग इसे यूज सर करेंगे जैसे तो उसी तरीके से चार्ट वगैरह सब कुछ होगा उसमें। सर जैसे हम इस पे ना यूज करें कि और इस पे पढ़ के अपने लैपटॉप पे यूज करना चाहें, तो उस पे भी तो बिल्कुल यूज कर कर सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं कंप्यूटर बेस इसलिए नहीं बता रहा ना क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे के पास सिस्टम नहीं होगा, तो वो लोग घर पे प्रैक्टिस कैसे करें। तो हम सिखाएंगे मोबाइल बेस कैसे यूज करते हैं, एंड्रॉइड बेस, ताकि जिनके पास सिस्टम नहीं है तो वो फोन पे भी उसको प्रैक्टिकल कर पाए। इसीलिए इसको एक मोबाइल बेस बनाया गया है, और जिनके पास सिस्टम है तो उनको दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज वो सिस्टम है तो वो तो बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब ज्यादा डिस्कशन के साथ हम लोग अब बात शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले आज का मेन टॉपिक बता देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं एंड्रॉइड के बारे में डिस्कशन करूं, उसके पहले मैं आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीजें बता दूं। ध्यान रखिएगा, ये पूरी क्लास में आपको कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपको अच्छी चीज मैं बता दूं कि ये पूरी की पूरी क्लास जो होगी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, और ये क्लास जब पूरी हो जाएगी तो इस पर एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी उसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर मैं एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, आप उसे भी ले सकते हैं। वरना मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐप है जिसको आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और फोन पे इंस्टॉल करने के बाद आप मेरे को सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, और जैसे ही मेरा नाम से आप सर्च करेंगे आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा।
आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो उसके आगे @ भी लगा सकते हैं, तो ज्वाइन करने में आसानी होगी। तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, तो जो भी नेक्स्ट डे का क्लास का पासवर्ड होगा, यूजर नेम होगा, या फिर जो जूम आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आधा 1 घंटा पहले ही। आप उसकी मदद से फिर उस दिन की लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव क्लास का एक बेहतरीन फायदा होता है, आप इसको एज ए क्लास फील कर पाएंगे। आप टीचर के साथ डिस्कशन कर सकेंगे, अपने सवाल पूछ सकेंगे, अपने जो प्रैक्टिकल दिया गया है उसको आप शो कर सकेंगे कि ये हमने लास्ट डे बनाया था, ये उसका आंसर्स है। आप अपने फोन की स्क्रीन भी मुझे दिखा सकते हैं। बच्चों एक चीज और आपको बता दूं कि जूम ऐप का, जिस ऐप पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी जो लिमिट है वो आप लोगों की 40 मिनट्स की है। 40 मिनट्स के बाद ये ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उस केस में आपको अपना जूम ऐप दोबारा ऑन करना होगा और सेम क्रिटिकल्स जो है, जो सेम आप लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड डाला या फिर आईडी और लॉगिन किया था, वैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है कि कुछ नोट करना है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं फोन्स और इनके बारे में। उससे पहले थोड़ा बेसिक्स जान लें। बेसिक्स का मतलब है, आप लोग कंप्यूटर्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही हैं कि एक पीसी है, एक कंप्यूटर, एक मशीन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो इसको हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से किसी को इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? अगर कर सकता है तो आप अपना स्पीकर नीचे से ऑन कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। आप लोगों को नीचे से स्पीकर ऑन करने की परमिशन दी गई है। नीचे से स्पीकर ऑन करिए और अपना जवाब दीजिए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है। शकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जी बताइए शकीर। जी सर बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर को सर हम छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को सर हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, हार्डवेयर को जैसे हम चला सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह सब हार्डवेयर हो गया। एप्लीकेशन ये सब सॉफ्टवेयर में आता सर। बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा इससे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से? रेडमी एक है लॉगिन। बच्चों आप अपने नाम से लॉगिन किया करिए ताकि मेरे को बात करने में आसानी हो। हेलो जी हाँ जी सर। सर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं बस। और हार्डवेयर उसको हम छू सकते हैं सर। बिल्कुल सही है। महसूस करने का मतलब क्या है? क्या वो मतलब महसूस होता है कि सर, गर्म है, ठंडा मतलब है? सर देख सकते हैं उसको, आंख से हाँ, देख सकते मेरे हैं बस, कहने का सर मतलब छू जो नहीं चीज सकते। सर हम चला सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाए, जिसको सिर्फ महसूस करे सर वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। एक्चुअली महसूस वर्ड गलत होगा। फील, महसूस यानी फील करना हो गया। तो फील करने के लिए आपको टच करना या देखना पड़ता है। फिलहाल एक उसके लिए एक मोटा मोटा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। हार्डवेयर जिनको फिजिकली एग्जिस्ट है, फिजिकली एग्जिस्ट का मतलब समझते हैं, जो आपको आंखों से दिखता है, जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें जिसको आप फिजिकली फील कर सकते हैं। तो जिसको फिजिकली फील कर, जैसे माउस है, तो माउस को आप हाथ से टच कर सकते हैं, आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीजें हार्डवेयर है। और अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक इमेजिनरी प्रोग्राम्स है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इमेजिनरी प्रोग्राम्स का मतलब है कि ये आपको दिखते तो हैं लेकिन आप लोग इनको टच नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के रूप में, अगर आप लोग कीबोर्ड को छू सकते हैं तो कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है। अगर आप मॉनिटर छू सकते हैं, आप रैम छू सकते हैं, तो ये सब आपके हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप पेंट को छुइए या फिर आप लोग व्हाट्सएप छू कर दिखाइए, तो आप व्हाट्सएप को फील नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि ये गुलगुल है या फिर ये खुरदुरा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन, ओएस एंड यूटिलिटी। एप्लीकेशन वर्ड का मतलब होता है जिसे आप लोग अपने फोन में कहते हैं एप्स। इसी को हम लोग एप्स के नाम से बुलाते हैं। और एप्स का मतलब होता है एप्लीकेशन, जिसका एक स्पेसिफिक काम निर्धारित है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन में मान लीजिए कि आप पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी पहले डाउनलोड करेंगे ना, या फिर आपने कहा कि चलिए हम लोग फोन में मैसेज करते हैं, तो एक मैसेंजर आपने डाउनलोड किया, तो वो एक ऐप है। वो जिस काम के लिए बनाया गया है वही काम वो कर सकता है। अगर आज की डेट में अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने
MS एक्सेल डाउनलोड किया है, तो MS एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग एक्सेल के यानी स्प्रेडशीट बेस्ड काम के लिए कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ MS एक्सेल से आप लोग किसी को फोटो सेंड कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो उस काम के लिए है ही नहीं। तो एप्स हैज अ स्पेसिफिक वर्क, वो किसी एक काम के लिए बनाया गया है और उसी को वो यूज करता है। इस तरह के लिए ही हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका एक स्पेसिफिक टास्क है। पेंट करना है तो MS पेंट यूज करिए, अगर आपको बही खाते मेंटेन करने हैं तो टैली यूज करिए। टैली में पेंटिंग नहीं की जा सकती, तो इसे हम लोग कैप्स कहते हैं। तो आज के डेट में आप फोन में कोई भी ऐप्स जो चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिए, उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। उसी के साथ साथ आपके कंप्यूटर या फोन में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसे आप कहते हैं OS। OS को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बात एक ही है, दोनों एक ही चीज होती है। और इन दोनों का काम, मतलब बेसिकली इसका काम क्या है, ये पूरे कंप्यूटर को या पूरे फोन को ऑपरेट करने में आपकी मदद करता है। ऑपरेट इन द सेंस आप समझ रहे हैं, जैसे कि आज के डेट में मान लीजिए कि आपको अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से ऑपरेट करना है, तो आप एप्लीकेशन से नहीं ऑपरेट कर सकते, आपको डालना पड़ेगा कोई ना कोई OS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए, विंडोज नहीं सुना, विंडोज तो नॉर्मली जानते ही होंगे, या फिर आप अपने फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो बेसिकली आपके फोन को चलाने में काम करता है, जिसमें कि आपने नाम सुना होगा एंड्रॉइड। आप अपने फोन को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू यूज करते हैं। इसी तरीके से कोई बता सकता है आप में से कि एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, वही कटा हुआ सेब, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? आप में से जो बता सकता है स्पीकर्स ऑन करके बताइए। IBM नाम है सर। गलत, IBM तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अलग चीज हो गई। सर मैक सर, मैक सर, बिल्कुल सही है, मैक सर। IBM गलत है क्या? मैक। मैक सर। मैक जिसका पूरा नाम है मैकिंटोश, और इसको हम iOS भी कहते हैं। तो आपके फोन्स और इनमें ये मिलेगा, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो एप्पल के होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, फोन्स में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है फोन। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये देखिए सबसे अच्छी चीज एप्पल के साथ क्यों है, एप्पल सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट क्यों बनाता है, आपको बता दूं कि अगर हम मार्केट की बात की जाए, मार्केट शेयर की बात की जाए, तो मार्केट शेयर में अगर आप लोग चेक करें, मैं अभी आपको पूरी एंड्रॉइड की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, एप्पल की भी पूरा बताऊंगा। तो अगर आप मार्केट शेयर की बात की जाए तो मार्केट शेयर में एप्पल का जो कह सकते हैं, एप्पल ने जो कवर किया है वो आप लोगों का 10% एप्पल ने पूरा का पूरा मार्केट शेयर कवर कर रखा है, और मोर देन 90% मार्केट शेयर एंड्रॉइड के पास है। तो अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, देखिए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शुरुआत जब हुई, तब शुरुआत के समय में अगर हम बात की जाए तो एंड्रॉइड के पास सोचिए 2.8% पूरे वर्ल्ड का मार्केट शेयर था। फिर धीरे धीरे उसने 10%, 33%, और अगर आप लोग अब की डेट में बात करें अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2017, तो अप्रैल 2017 में वो पूरा इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आप लोगों का 87% तक 2004 में ही उसने वर्ल्ड वाइड कवर कर रखा है, और iOS के पास 12% मार्केट शेयर था। यानी कि 90% फोन में आज की डेट में एंड्रॉइड पड़ा होता है और 10% iOS के पास होता है। एंड्रॉइड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एंड्रॉइड जो है, कोई बता सकता है कि एंड्रॉइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन में, ये किस कंपनी का है? भाई iOS तो पता चल गया एप्पल का है, स्टीव जॉब, लेकिन एंड्रॉइड किसका है? कोई जानता है एंड्रॉइड कंपनी कौन है जो एंड्रॉइड बनाती है? आप लोग स्पीकर्स ऑन करके बता सकते हैं एंड्रॉइड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? सर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स तो है, लेकिन शुरुआत किसी के हाथ में तो कंट्रोल होगा ना। सर गूगल के। बिल्कुल सही। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये गूगल का प्रोडक्ट है, और इसको पूरी तरीके से गूगल ही ऑपरेट करता है, गूगल ही वेरीफाई करता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें साफ साफ दिया है ओपन हैंडसेट अलायंसेस है और स्पॉन्सर्ड बाय गूगल है।
तो सोचिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा, सब गूगल करते हैं। गूगल यानी कि आप लोग सर्च इंजन तो यूज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये एंड्रॉइड जो है ये उसी को यूज करता है, उसी को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो खैर ये तो बात होगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इसमें भी हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड और एक होता है ग्राफिक्स बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब होता है जिसमें कि आप चीजों को लिखकर काम करते हैं, और ग्राफिक्स बेस्ड का मतलब हो गया जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। टेक्स्ट बेस्ड में आप लोगों को कोई भी कमांड करना है तो आपको कमांड टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डॉस खोलते हैं, सीएमडी पे गए, अगर मैंने कहा फाइलें दिखाइए तो आप लिखते हैं dir, फाइलें दिखने लगती। आपसे कहा टाइम बताइए क्या है तो आप टाइम कमांड लिखते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं ये बेसिकली आपका टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। आप लोग टेक्स्ट पर इस तरह के टाइप करके सारे कमांड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको ग्राफिक्स बेस्ड यूज करना है तो ये टेक्स्ट बेस्ड बड़ा बोरिंग लगेगा। फाइलों को कॉपी करना, डिलीट करना, ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है काम, क्योंकि इसमें आप माउस नहीं चला सकते और ना ही इसमें कोई फोटो और पिक्चर देख सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया लिनक्स, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया एक तरीके से डॉस। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स बेस करते हैं तो ग्राफिक्स बेस में आप लोगों का आ जाता है विंडोज, जो कि हम लोग यूज करते हैं, मैक जिस पर हम लोग काम करते हैं, तो ये सब ग्राफिक्स बेस में है। यूनिक्स और डॉस ये सब आप लोगों के टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल है। तो एंड्रॉइड हमारा एक प्रकार का ग्राफिक्स बेस्ड है। एप्पल का मैं बात कर रहा था कि उनके फोन्स और उनका इसलिए महंगा है क्योंकि उनका जो iOS है या जो उनका OS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनका ही बनाया हुआ है और उनका हार्डवेयर भी खुद का ही बनाया हुआ है, इसीलिए उनके यहाँ सिक्योरिटी पैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे केस में हो सकता है कंपनी जो जिनका हार्डवेयर हम यूज कर रहे हो वो सैमसंग के फोन हो सकता है वो MI के हो या वीवो के हो, लेकिन उन्होंने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड उसमें डाल लिया, यानी कि हार्डवेयर किसी और कंपनी का बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर कोई और है, तो इसीलिए सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं इश्यू या क्लच रहता है। तो आपको दोनों समझ आ गए होंगे, एप्स एप्लीकेशंस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग अपने मोबाइल में भी लोड करते हैं और इनफैक्ट कंप्यूटर में भी लोड करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, मोबाइल में आप लोगों ने कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं क्लीनर। तो क्लीनर जो सॉफ्टवेयर हम लोग मोबाइल में चलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली करता क्या है, ये हमारे मोबाइल की कैश को साफ कर देता है। आप लोगों ने क्लीनर सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज किए होंगे, आज भी डेट में बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है। जैसे ये झाड़ू वाला आ गया, ये रहा, एक रॉकेट उड़ के जाता है और बीच से सब साफ कर देता है। आदमी के दिमाग में चलता है फोन बहुत फास्ट हो गया हमारा, बहुत बढ़िया चलने लगेगा, अब सारा वायरस खत्म। तो ये जो क्लीनर्स हैं ये बेसिकली हमारे फोन की कैश यानी कि एक प्रकार की अनवांटेड फाइल, टेम्प फाइल्स, ये सब खाली करता रहता है बीच बीच में। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपके एंड्रॉइड में ये ऑलरेडी होता है। ये सिस्टम एंड्रॉइड इस चीज को जानता है कि आपके फोन में अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन खुल जाती हैं तो वो आपके रैम का पार्ट कवर कर लेता है। तो मोबाइल में एंड्रॉइड जो है वो इतना स्मार्ट है कि अगर आप क्लीनर नहीं भी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर करता रहता है। आपको इसकी मेमोरी और बूट्स ये सब खाली करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंसान को अच्छा लगता है उसके सामने कुछ झाड़ू उड़ के जाए, तो उसको खुशी फील होती है, वाह मैंने फास्ट कर लिया, मैं टेक्निकली साउंड हूँ। दूसरी चीज, आप लोगों को फोन में एंटीवायरस भी डालते हैं, जैसे कि आपके उसमें इस तरह की मेमोरी क्लीन के साथ साथ एंटीवायरसेस भी आप यूज करते हैं बहुत सारे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको एक निर्देश भी दे दूं कि कभी भी आप लोग कोई भी ऐसे एंटीवायरसेस यूज ना करें जिनको आपने लाइसेंस देके खरीदा नहीं है, जैसे खासकर ये अवास्ट वगैरह। ये एंटीवायरसेस फोन की सिक्योरिटी के लिए आते हैं, हम लोग परचेज कर लेते, परचेज नहीं करते, फ्री इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्कैन करना शुरू करते हैं। ये एंटीवायरस डेमो के लिए रहते हैं, 1 महीने तक तो ठीक ठाक काम कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, आपको फुल वर्जन इसका बाई करना होता है। लेकिन हम लोग पैसे ना पे करके फ्री वर्जन यूज करते हैं, इसको इंस्टॉल करके दूसरा लोड कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आवाज के ऊपर ऑलरेडी एक बार केस चल चुका है सिक्रेसी को लेकर। केस इस तरह से चल रखा था कि इन्होंने पहले अपना एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते थे, जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल होता था अगर वो उसे इंस्टॉल करता था तो वो जानबूझ के 2 वायरस छोड़ देता था, उसमें 2 ऐसी फाइलें छोड़ देता था जो कभी डिलीट ही नहीं होती थी जब तक कि सिस्टम फॉर्मेट ना करे। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो आप लोगों को सजेस्ट दिया जाता है कि कभी भी आप एंटीवायरस डालिए तो फुल वर्जन या जेन्युइन वर्जन डालिए, फ्री वाले के चक्कर में पढ़कर आप अपना नुकसान करेंगे, आप जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ना एप्लीकेशन है ना ऑपरेटिंग,
ना आपके लिए कंप्यूटर में फाइलें बना रहे हैं और ना ही आपके कंप्यूटर के रख रखाव कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो आपके कंप्यूटर में स्कैन करते हैं, वायरसेस से आपको बचाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो बच्चों मैंने आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे दिया कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार से डिवाइडेड है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग और यूटिलिटी। तो चलिए अब क्लास में दोबारा लौट कर आइए जल्दी से, और हम लोग अपने क्लास का सेकंड फेज शुरू करेंगे, जिसमें कि मोबाइल में हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी फाइलें और फोल्डर्स कैसे बनाएंगे, उन पर आज डिस्कशन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं 2 मिनट्स के अंदर, जल्दी से लौट के आइए।